हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग मिक्स क्वेश्चन करेंगे। मिक्स फाइनेंशियल अकाउंट के मिक्स क्वेश्चन करेंगे जो भी एमसीक्यू में हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर पहला, कि यदि तलपट का मिलान नहीं मिलता है, मतलब कि तलपट का अगर हम लोग मिलान करते हैं और तलपट बनाते हैं तो तलपट अगर नहीं मिलता है, तलपट को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तलपट को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। अगर हम लोग तलपट बनाते हैं और हम लोगों का मिलान नहीं मिलता है, तब लेखपाल मतलब कि लेखापाल जो खोलता है तो लेखापाल कौन सा खाता खोलता है? तो पहला को लिखा है कि आहरण खाता खोलता है, दूसरा लिखा है कि भूल चूक का खाता खोलता है, तीसरा लिखा है पूंजी खाता खोलता है, या फिर चौथा लिखा है नाम मात्र का खाता। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा, कि वो ड्राइंग अकाउंट खोलेगा, दूसरा लिखा है सस्पेंस अकाउंट खोलेगा, या फिर तीसरा लिखा पूंजी खाता, या फिर चौथा नाम मात्र खाता। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हम लोगों का भूल चूक का खाता खोलेगा। कौन सा है खाता? सस्पेंस अकाउंट खोलेगा। अगर हम लोगों का किसी साइड का मिलान नहीं मिलता है तो हम लोग कौन सा खाता खोलते हैं? सस्पेंस अकाउंट खोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि तलपट का उद्देश्य शुद्धता की जांच करना। तो मतलब कि तलपट का जो उद्देश्य होता है, ऑब्जेक्ट होता है, वो किसकी शुद्धता की जांच करना होता है? तो पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है कि रोजनामचा की, दूसरे ऑप्शन में लिखा हुआ है खाता बही की, तीसरे ऑप्शन में लिखा हुआ है कि व्यक्तिगत खातों की सूची की, या फिर अंतिम खाते की। तो तलपट को बनाने के लिए हम लोग किसकी शुद्धता की जांच करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हम लोगों का लेजर की शुद्धता की जांच करते हैं हम लोग। किसकी? लेजर की। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लेजर, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि तलपट जो है तलपट प्रकट करता है। तो तलपट हम लोगों का क्या प्रकट करता है, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। तो तलपट प्रकट करता है खातों की अंकगणितीय शुद्धता, ये भी ऑप्शन ठीक लगता है, देखेंगे। लेकिन आगे लेखापाल की ईमानदारी, ये बात तो बिल्कुल गलत है कि तलपट से बनाने से हम लोग जो बनाता है उसकी ईमानदारी कैसे पता चलेगी? उसकी ईमानदारी तो हमें तब पता चलेगी जब हम उसके सामने जाएंगे, उससे बात करेंगे। पुस्तकों की शुद्धता, ये भी बात ठीक लग रही है। पुस्तपालक की ईमानदारी, तो ये भी बात गलत है। तो सबसे अच्छा जो राइट आंसर है, तलपट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? खातों की अंकगणितीय शुद्धता की जांच करते हैं। अगर हम लोग जैसे मान लो कि ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। अब ट्रायल बैलेंस बनाने में हम लोगों के एक पक्ष होता है डेबिट पक्ष और एक पक्ष होता है क्रेडिट पक्ष। अगर हम लोगों की डेबिट पक्ष का टोटल है बराबर उतने ही क्रेडिट पक्ष का होना चाहिए, तो हम लोगों की क्या हम लोग समझते हैं कि इससे पहले जो हम लोगों ने लेजर बनाए हैं, क्या बनाए हैं? लेजर। तो ये बिल्कुल सही है। तो अंकगणितीय शुद्धता की जानकारी हो गई और खातों की भी शुद्धता की जानकारी होगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है, इसका आंसर ई ऑप्शन इसका सही आंसर है। ई ऑप्शन इसका सही आंसर है। उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में, निम्न में से कौन सी अशुद्धि तलपट पर प्रभाव नहीं डालेगी? तो कौन सी अशुद्धि तलपट पर प्रभाव नहीं डालेगी? खातों का गलत शेष, ये तो बिल्कुल प्रभाव डालेगी क्योंकि शेषों के द्वारा हम लोग तलपट बनाते हैं। गलत खाते में राशि को सही पक्ष में लिखना, तो गलत खाते की राशि जो है वो हम लोगों ने सही खाते में तो लिख दी है, लेकिन वो राशि जो है वो गलत खाते में लिख दी है, तो ये ऑप्शन से कोई प्रभाव नहीं डालेगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। ठीक है, क्योंकि इसकी जो सी ऑप्शन में दिया है वो भी कुछ खास नहीं है कि खातों का गलत योग, ये भी बात गलत है और ये भी बात गलत है। मतलब कि खातों का गलत योग हम लोग नहीं प्रभाव डालेगी, ये तो बात बिल्कुल सही है। मतलब इसमें पूछा है नहीं की बात, तो ये भी बात सही है कि खातों का गलत योग करेंगे तो तलपट की अशुद्धि प्रभाव बिल्कुल डालेगी। हम लोगों से पूछा है नहीं डालेगी, तो नहीं डालेगी में ये ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5, और 5 नंबर में लिखा हुआ है कि एक तलपट है। एक तलपट मतलब पूछा है कि कैसा है, तलपट है वो कैसा है, क्या है? तो पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है कि वास्तविक खाता है। तलपट क्या है? वास्तविक खाता है। या फिर पूछा गया है शेषों की सूची है, ये ऑप्शन हमें बिल्कुल ठीक लगता है। चलो आगे देखते हैं। नाम मात्र का खाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हम लोगों को शेषों की सूची, तलपट किससे बनाते हैं? हम लोग शेषों से बनाते हैं, मतलब कि बैलेंसेस से तलपट बनाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन। ठीक है, तलपट को जो हम लोग बनाते हैं वो शेषों से तो बनाते हैं। पहली स्टेज में हम लोग क्या बनाते हैं? फर्स्ट स्टेज अगर अकाउंट की पूछी जाती है कि फर्स्ट स्टेज में हम लोग क्या बनाते हैं?
फर्स्ट स्टेज में हम लोग क्या बनाते हैं, फर्स्ट स्टेज में हम लोग बनाते हैं जर्नल बनाते हैं, ठीक है। और उसके बाद सेकेंड स्टेज में हम लोग क्या बनाते हैं, सेकेंड स्टेज में हम लोग बनाते हैं लेजर। जर्नल से क्या बनाते हैं, लेजर। उसके बाद हम लोग थर्ड स्टेज में क्या बनाते हैं, थर्ड स्टेज में हम लोग क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस। और फोर्थ स्टेज में हम लोग क्या बनाते हैं, तो फोर्थ स्टेज में हम लोग बनाते हैं फाइनल अकाउंट, ठीक है। और उसके बाद जो फिफ्थ स्टेज में है वो है हम लोगों को एनालिसिस, इन सबका एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण, ठीक है। तो ये स्टेजें होती हैं, कभी कभी अकाउंट में स्टेजें में भी क्वेश्चन पूछ देते हैं, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को स्टेजें बता दी हैं कि लास्ट में करते हैं विश्लेषण, एनालिसिस। तो पूछा जा सकता है कि अकाउंटिंग की सबसे लास्ट स्टेज कौन सी होती है, तो लास्ट स्टेज होती है विश्लेषण। और अगर फोर्थ स्टेज पूछे तो हम लोग लिखते हैं फाइनल अकाउंट, अगर फर्स्ट स्टेज पूछे तो जर्नल। तो ऐसे करके क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, मैंने आपको बता दिया। तो इसका जो राइट आंसर है शेषों की सूची, इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, तलपट एक है, शेषों की सूची है तलपट। उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में, ठीक है, कि अधिकार शुल्क, मिक्स क्वेश्चन है। तो इसमें मिक्स क्वेश्चन भी हैं, तलपट से हैं, कुछ खाता बही से हैं, कुछ वैसे मान लो कि कुछ जर्नल से भी हैं, कुछ अलग अलग अधिकार शुल्क के एक क्वेश्चन आ गया या 2 क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है कि अधिकार शुल्क को बोलते हैं रॉयल्टी, ठीक है। रॉयल्टी के चैप्टर में अगर आप लोगों को रॉयल्टी के MCQ करने हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है पूरी फाइनेंशियल अकाउंट का क्रम से, तो आप लोग उसमें देख लीजिएगा। रॉयल्टी पूछा गया है कि अधिकार शुल्क खाता कैसा खाता है, चालू खाता है, बचत खाता है, व्यक्तिगत खाता है, अव्यक्तिगत खाता है या फिर व्यक्तिगत खाता है। तो अधिकार शुल्क अगर हम लोग सोचें तो अधिकार शुल्क हम लोगों के लिए क्या है, एक तरीके से एक्सपेंस है, एक तरीके से क्या है, खर्चा है। और खर्चा सारे के सारे खर्चे हम लोगों के किस में आते हैं, ये हम लोगों का नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। किस में आते हैं, ऑल एक्सपेंसेस डेबिट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन, इसका सही आंसर है। आप लोगों ने भी ये लगा लिया होगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में लिखा हुआ है कि भूस्वामी को बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में लैंडलॉर्ड पूछा है, लैंडलॉर्ड अकाउंट है। तो वो पहले ऑप्शन में लिखा है व्यक्तिगत खाता है, दूसरे ऑप्शन में लिखा है ट्रेडिंग अकाउंट है, तीसरे ऑप्शन में लिखा है कि अवास्तविक खाता नॉमिनल अकाउंट है, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है आप लोग कमेंट के भी कीजिए, कि कमेंट भी कर दीजिए, लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, ठीक है, जिससे कि मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन, व्यक्तिगत खाता है। क्योंकि लैंडलॉर्ड अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट है, किसी ना किसी व्यक्ति की बात आती है। लैंडलॉर्ड में क्या होगा, कोई ना कोई व्यक्ति तो किसी चीज़ का स्वामी होगा, तो इसी के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लैंडलॉर्ड, व्यक्तिगत खाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ना वसूल, मतलब कि जो ना वसूल हुई, नॉट अनरिकूप बोलते हैं, अनरिकूप शॉर्ट वर्किंग, ठीक है। तो अनरिकूप शॉर्ट वर्किंग, आप लोगों को मैंने शॉर्ट वर्किंग के चैप्टर में ये सारे के सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, बस रिवीजन चल रहा है इनका, कि ना वसूल लघुकार को शॉर्ट वर्किंग बोलते हैं, को स्थानांतरित किया जाता है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि शॉर्ट वर्किंग का फॉर्मूला क्या होता है, तो शॉर्ट वर्किंग का फॉर्मूला होता है, आप लोग बताइए कि शॉर्ट वर्किंग का फॉर्मूला क्या होता है। तो बिल्कुल सही, शॉर्ट वर्किंग का फॉर्मूला होता है कि मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है, किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरीके से आप लोगों से पूछा जा सकता है। अगर मैं पूछूं कि सरप्लस, तो सरप्लस का आंसर होगा, सरप्लस का आंसर क्या हो सकता है, तो सरप्लस का आंसर जस्ट इसका विपरीत, रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट। इससे आप लोगों के रिवीजन भी हो गया और इस क्वेश्चन को भी कर लेंगे। इस क्वेश्चन को तो कर लेंगे कि ना वसूल हुई लघुकार को स्थानांतरित, मतलब कि हस्तांतरित किया जाता है कौन से खाते में। तो इसमें एक ऑप्शन में लिखा हुआ है लाभानी खाता, दूसरे ऑप्शन में ये जो लिखा है ये ऑप्शन है व्यापारिक खाता, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन लिखा है व्यापारिक खाता लिखा है वो गलती से एरर हो गया है उसमें। इसका आंसर बताना है कि व्यापारिक खाता है या फिर लाभानी खाता में हस्तांतरित करते हैं या फिर चिट्ठे में हस्तांतरित करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हम लोग करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, लाभानी खाता जिसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। आप लोगों ने भी सीख लिया होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तो है ही नहीं इसमें, कि व्यापार के स्वामी मतलब कि इसे बोलते हैं ओनर। व्यापार के स्वामी ने व्यापार से माल निकाला, क्या निकाला, माल लिया या निकाला, तो इसे दिखाते हैं। पहले ऑप्शन में लिखा है क्रय में से घटाकर, विक्रय में से घटाकर, लाभ में से घटाकर या फिर व्यापारिक खाता के नाम भाग में।
तो हम लोगों से इसमें किस में हम लोग लिखते हैं, मैंने आप लोगों को आज ही क्वेश्चन कराए हैं कि हम लोग किस में से माइनस करते हैं, क्रय में से घटाकर परचेज में से माइनस करते हैं। व्यापार के स्वामी द्वारा कोई माल निकाल लिया, जैसे मान लो कि आप लोगों के दुकान में माल था कितने का, 10,000 रुपये का, और आपने अपने निजी प्रयोग के लिए 2,000 रुपये का माल निकाल लिया, तो आप लोग इसी में से तो माइनस करोगे। तो टोटल माल अगर पूछे जाए तो कितने का रह गया, 8,000 रुपये का दुकान में रह गया माल। तो हम लोग किस में से घटाते हैं, क्रय में से घटाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन, क्रय में से घटाकर। ठीक है, इस ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि किसी विधि में, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि किसी विधि में सभी खातों के नाम तथा जमाओं के योग को लेकर तलपट बनाया जाता है, तो वो कौन सी विधि होती है। तो इसमें देखो कि नाम पक्ष का एक मतलब कि डेबिट पक्ष का टोटल होना चाहिए, एक डेबिट का होता है और एक क्रेडिट का होता है, इनके शेषों से नहीं। अगर शेष से करेंगे तो हम लोगों की शेष विधि होगी, शेष तो निकाल नहीं रहे, हम लोग क्या कर रहे हैं कि डेबिट पक्ष का योग और क्रेडिट पक्ष का योग करेंगे। तो इस खाते को, इस तलपट को, विधि को बोलेंगे हम लोग योग विधि बोलेंगे। ठीक है, योग विधि। लेकिन ज़्यादातर अगर हम लोग करते हैं क्वेश्चन तलपट में तो शेष विधि से करते हैं। ये भी क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा प्रयुक्त विधि कौन सी है, तो वो है शेष विधि। ठीक है, तो इसका फिलहाल राइट आंसर ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन। ठीक है, इसका राइट आंसर ए ऑप्शन है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि तलपट जो है, तलपट बनाया जाता है पता लगाने के लिए। तलपट किसका पता लगाने के लिए बनाया जाता है। पहला नंबर लिखा है कि सिद्धांत संबंधी अशुद्धियाँ, बिल्कुल गलत है। उसके बाद लेखे संबंधी अशुद्धियाँ, ये भी गलत है। भूल संबंधी अशुद्धियाँ, नहीं, बिल्कुल भूल, तो अगर भूले गए तो हम लोग तलपट भी मेरा गलत ही आएगा। अंक गणितीय अशुद्धियों की जाँच करने के लिए बनाते हैं, पता लगाने के लिए बनाते हैं कि कहाँ गड़बड़ी है। ठीक है, तो अंक गणितीय, इसका जो राइट आंसर है, तलपट बनाने के लिए हम लोग किसका पता लगाने के लिए बनाते हैं, अंक गणितीय अशुद्धियों का पता लगाने के लिए तलपट बनाते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि तलपट का मिल जाना व्यक्त करता है। तलपट का मिल जाना क्या व्यक्त करता है, खाता बही का ठीक से रखना, ठीक है, खाता बही की अंक गणितीय शुद्धता, ये भी ठीक है, खाता बही खाता की शुद्धता, व्यापार खाते की शुद्धता। इसमें लिखा है कि खाते की अंक गणितीय शुद्धता। अगर हम लोगों का तलपट मिल जाता है तो हम लोगों का तलपट तो सही होगा, प्लस उसके पीछे जो हम लोगों ने लेजर बनाए हैं वो भी हम लोगों के सही होंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन, इसका सही आंसर है। खाते की अंक गणितीय शुद्धता, क्योंकि पता लगाने के लिए हम लोग तलपट व्यक्त करता है, खातों में जो खाते बने हैं पीछे वो बिल्कुल शुद्ध बने हैं। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि किसी विशेष तिथि को विभिन्न प्रकार के खाता शेषों को सम्मिलित करने वाले विवरण को कहते हैं। तो अब देखो, जैसे मान लो कि पहले तो हम लोगों ने योग विधि के क्वेश्चन वो किए थे, अब हम लोग करेंगे कि शेषों से, सभी प्रकार के खातों के शेष अगर हम लोग निकालते हैं तो हम लोग कोई चीज़ बनाते हैं, उससे जो विवरण बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन पूछा है। तो पहला ऑप्शन लिखा है इसमें तलपट बोलते हैं उसे, या फिर खाता बही बोलते हैं, या फिर अंतिम खाते बोलते हैं, या फिर आर्थिक चिट्ठा बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है, उसे हम लोग तलपट बोलते हैं। अगर कोई आप लोगों से पूछे कि तलपट में कितनी विधियां होती हैं, तलपट को बनाने के लिए, तलपट को बनाने के लिए कितनी विधियां होती हैं, कितनी विधियां मतलब मेथड होते हैं। ट्रायल बैलेंस को बनाने के लिए कितने मेथड होते हैं, कितनी विधियां होती हैं, मेथड विधियां होती हैं। ठीक है, अब एक नंबर में अगर हम लोग लिखें तो उसे बोलते हैं योग विधि। क्या बोलते हैं, योग विधि। टोटल मेथड बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, टोटल मेथड। आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा। सेकेंड मेथड में क्या है, सेकेंड मेथड में है तलपट बनाने के लिए कितनी विधियां होती हैं, हम लोगों की 3 विधियां होती हैं। तो पहली विधि है हम लोगों की योग विधि, दूसरी है हम लोगों की शेष विधि। तो शेष विधि, और शेष विधि को बोलते हैं बैलेंसिंग मेथड। ठीक है, और उसके बाद थर्ड नंबर में लिखा हुआ है कि मिश्रित विधि को बोलते हैं मिक्स्ड मेथड। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम लोग मिक्स मेथड। अब हम लोगों ने, अगर हम लोग योग से करते हैं तो मतलब कि तलपट खातों के डेबिट साइड के शेष और क्रेडिट साइड का योग, तो अगर हम लोग उससे बनाते हैं तलपट तो योग विधि वाला तलपट बोला जाएगा। अगर खातों के शेष निकालते हैं, डेबिट साइड का योग और क्रेडिट साइड का योग, उनमें जो अंतर होगा उससे अगर हम लोग बनाते हैं तो शेष विधि बोला जाएगा। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है इसका तलपट। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि खाता बही, क्या लिखा हुआ है कि खाता बही से लिए गए सभी खातों के शेष के विवरण को क्या कहते हैं। यही क्वेश्चन बार बार रिपीटेड है, दोबारा से क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज थोड़ी चेंज है कि खाता बही से लिए गए सभी खातों के
शेष, तो हम लोग कौन सी विधि होगी, शेष विधि होगी। लेकिन हम लोग क्या बनाएंगे उससे क्या बनेगा, हम लोगों का तलपट बनेगा कि अंतिम खाते। क्वेश्चन में लिखा हुआ है तलपट बनेगा, आर्थिक चिट्ठा बनेगा, या फिर खातों का विवरण बनेगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इससे जो आंसर है, इसका जो राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन तलपट। ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चन आप लोगों से भी पूछे जा सकते हैं, बस मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ आप लोगों की अच्छी तरीके से हो जाए। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अब आ गए हैं रोकड़ वही के। तो खुदरा रोकड़ वही का शेष होता है। तो खुदरा रोकड़ वही का शेष होता है हमेशा कैसा होता है, तो वो हमेशा तरल होता है, तरल संपत्ति में होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन। इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है क्वेश्चन में, इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन। उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि तीन खाने वाली रोकड़ वही में छूट का लेखा किया जाता है। तो ये पूछा है कि तीन खाने वाली एक रोकड़ वही होती है, तो तीन खाने वाली कौन सी रोकड़ वही होती है, चलो हम लोग बनाते हैं। तीन खाने वो कौन कौन से होते हैं तीन खाने वाली में, तो एक जो कॉलम होता है वो हम लोगों का होता है डिस्काउंट का, ठीक है। एक कॉलम होता है हम लोगों का बैंक का, ठीक है, और एक कॉलम होता है हम लोगों का कैश का, या फिर उसे बोलते हैं अमाउंट का, ठीक है। तो ये तीन खाने वाली रोकड़ वही बोली जाती है। अच्छा, अब ये पूछा है कि जो तीन खाने वाली रोकड़ वही हम लोग बनाते हैं, कैश बुक बनाते हैं, इसे बोलते हैं रोकड़ वही को कैश बुक बोलते हैं, और छूट को डिस्काउंट बोलते हैं। तो ये पूछा गया है कि डिस्काउंट कौन सा लेखा किया जाता है, तो उसे बोलते हैं व्यापारिक छूट का लेखा किया जाता है, कि नगद छूट का लेखा किया जाता है, कि मौसमी छूट का लेखा किया जाता है, कि सभी छूट का लेखा किया जाता है। तो आप लोगों को इसका राइट आंसर बताना है, और हो सकता है आप लोगों को दिमाग में आ गया होगा, मैंने बताया था आप लोगों को कि हम लोग व्यापारिक छूट का लेखा नहीं करते हैं, नगद छूट का लेखा किया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि रोकड़ वही जो है वो क्या है। पहली है स्मरिका वही है, प्रधान वही है, या फिर सहायक वही है। तो आप लोगों को मैंने चैप्टर में बता दिया है कि जर्नल की सहायक वहियां बताइए। तो जर्नल की सहायक वहियां अगर पूछे कोई कि सहायक वही, तो सहायक वही को बोलते हैं सब्सिडरी बुक। तो जर्नल की सब्सिडरी बुक कौन सी होती हैं, ये पूछा गया है। तो सब्सिडरी बुक जैसे मान लो कि अगर हम लोग पूछें तो एक होती है हम लोगों की सेल्स बुक, ठीक है, एक होती है हम लोगों की परचेज बुक, एक होती है हम लोगों की सेल्स रिटर्न बुक, ठीक है, सेल्स रिटर्न बुक। एक होती है हम लोगों की परचेज रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक। एक होती हैं हम लोगों की बिल्स रिसीवेबल बुक, और एक होती है हम लोगों की बिल्स पेबल बुक, और एक होती है हम लोगों की मेन जो बुक है वो होती है हम लोगों की कैश बुक। तो अगर पूछा जाता है कि जर्नल की सहायक वही में मुख्य सहायक वही कौन सी है, तो वो है जर्नल। मुख्य की बात है जर्नल की। लेकिन अगर हम लोग पूछें कि रोकड़ वही है, तो रोकड़ वही कैसी है, सहायक वही तो है। ये सारी की सारी क्या है, सहायक वहियां हैं, ये सारी की सारी मैंने सहायक वही बता दी आप लोगों को। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हम लोगों का सी ऑप्शन, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि रोकड़ वही का नाम शेष, अगर रोकड़ वही में नाम शेष अगर आता है तो वो क्या इंगित करता है, तो वो इंगित करता है, अगर देखो नाम शेष आता है तो डेबिट अगर बैलेंस आता है, डेबिट बैलेंस अगर आता है, रोकड़ वही में आप लोगों को याद रखना है कि डेबिट बैलेंस अगर आता है तो हम लोगों को क्या इंगित करता है, कैश इन हैंड इंगित करता है, कैश इन हैंड, रोकड़ हाथ में, ठीक है, रोकड़ हाथ में इंगित करता है। और अगर क्रेडिट बैलेंस आता है, किसका, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस आता है, तो क्रेडिट बैलेंस क्या इंगित करता है, तो क्रेडिट बैलेंस जो है वो हम लोगों का कि बिल्स पेबल बुक करता है, बिल्स पेबल, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रोकड़ हाथ में इंगित करता है, क्या है, रोकड़ हाथ में। डेबिट बैलेंस है ना, तो डेबिट बैलेंस रोकड़ हाथ में इंगित करता है। इसी दिन हम आपको कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक सारे के सारे न्यूमेरिकल भी कराएंगे, बस अभी फिलहाल एग्जाम को ध्यान में रखते हुए MCQ करा रहे हैं बस, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि छोटे भुगतानों को दिखाए जाने वाली वही को क्या कहते हैं। तो छोटे भुगतानों को हम लोग लघु बोल सकते हैं, शॉर्ट बोल सकते हैं, स्मॉल बोल सकते हैं। तो इसे बोलते हैं छोटे भुगतानों को दिखाए जाने वाली वही को क्या बोलते हैं, तो उससे लघु रोकड़ वही बोलते हैं,
रोकड़ वही बोलते हैं, 2 खाने वाली रोकड़ वही बोलते हैं, फिर इनमें से कोई नहीं। तो छोटे भुगतान किस में आएंगे? छोटी रोकड़ वही में आएंगे, और छोटी रोकड़ वही को हम लोग लघु रोकड़ वही बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोगों ने भी आइडिया से लगा लिया होगा कि छोटे भुगतान लघु रोकड़ वही इसका राइट आंसर है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि लाभ की इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद है कि लाभ की आशा ना करें और सभी हानियां के लिए प्रावधान करें। तो ये जो है वो परंपरा कौन सी है? ये बस परंपराएं आप लोगों को करनी है कि बस परंपराएं बनानी है। जैसे मान लो कि अगर हम लोग पूछें कि अंतिम बनाने की अंतिम खाते प्रति वर्ष बनाने की परंपरा को, बनाने की जो परंपरा है, अंतिम खाते बनाने प्रतिवर्ष बनाने की जो परंपरा है वो हम लोगों की कौन सी परंपरा है? तो वो इसी ऑप्शन, मान लो यही ऑप्शन देंगे कि नियमित है, रूढ़िवादिता है, या फिर प्रदर्शन की परंपरा है, या फिर सारिता की परंपरा है। तो ये जो अंतिम खाते हैं वो प्रतिवर्ष बनाए जाते हैं, और प्रतिवर्ष मतलब कि हम लोगों की नियमित में आएगा, नियमित परंपरा है। तो ऐसे भी करके क्वेश्चन आ सकता है कि नियमित परंपरा में आता है अंतिम खाते बनाने की। अगर इसका है आंसर कि लाभ की आशा ना करें और सभी हानियां के लिए प्रावधान करें, तो इसका जो राइट आंसर है वो है हम लोगों का रूढ़िवादिता। रूढ़िवादिता मतलब कि पुरानी परंपरा है, बहुत पुरानी परंपरा है, रूढ़िवादिता। ठीक है, कि लड़के ये काम कर सकते हैं, लड़कियां ये काम नहीं कर सकती, तो ये क्या है कि ये रूढ़िवादिता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि व्यवसाय का जो अस्तित्व है वो धारणा का अर्थ है। तो व्यवसाय का अस्तित्व जो है वो अलग अस्तित्व है। मैंने आपको बताया है कि कंपनी का अस्तित्व कंपनी के स्वामी से अलग होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार व्यवसाय का अस्तित्व व्यवसाय से अलग होता है। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, इसका सही आंसर है। ठीक है, और जो आंसर है वो सही नहीं है। उसके बाद और लास्ट क्वेश्चन आज का, ठीक है, सॉरी अभी एक और है क्वेश्चन इसके बाद, कि छोटी रोकड़ वही का शेष होता है। तो छोटी रोकड़ वही है उसका शेष होता है, तो उसका शेष जो है वो हमेशा, छोटी रोकड़ वही का शेष जो है वो हमेशा संपत्ति होता है, ना कि व्यय। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन। हमेशा चाहे कोई भी रोकड़ वही हो, आप लोग याद रखिए, चाहे कोई भी रोकड़ वही हो, किसी भी प्रकार की रोकड़ वही का शेष किसी भी प्रकार की, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, किसी भी प्रकार की रोकड़ वही का शेष संपत्ति होता है। क्योंकि रोकड़ हम लोगों की क्या है? संपत्ति है। और उसमें शेष आ जाए, मान लो कि अगर हम लोगों का 10,000 रुपये था, मतलब डेबिट में था, और 20,000 रुपये क्रेडिट में था। अगर हम लोगों से पूछा जाए कि रोकड़ वही का शेष निकालिए, चलिए हम लोग शेष निकालते हैं कि 20,000 में से हम लोग क्या करेंगे, 10,000 को माइनस कर देते हैं। तो ये तो हो गया हम लोगों का शेष। अब ये शेष पूछा गया है कि ये शेष क्या कहलाएगा? ये शेष व्यय कहलाएगा, संपत्ति कहलाएगा, दायित्व कहलाएगा, तो ये पूछा है। तो हम लोगों का क्या है, ये कैश हम लोगों का बचा हुआ है। कैश हमेशा क्या है, मैंने आपको बताया है कि कैश संपत्ति है, और संपत्ति वो भी कौन सी है? टेंजिबल संपत्ति है, ठीक है। और करेंट एसेट्स है, ठीक है। आप लोग ये याद रखिए कि उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज का, कि तलपट के अंतर को अवश्य लिखा जाना चाहिए। तो तलपट में जो अंतर आता है उसको अवश्य रूप से क्या लिखा जाना चाहिए? पूंजी खाते में लिखा जाना चाहिए उसे, या फिर अवास्तविक खाते में लिखा जाना चाहिए, या फिर भूल चूक खाते में लिखना चाहिए, या फिर कोई खाता नहीं बनाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है हम लोगों को लिखना चाहिए कौन से खाते में? सस्पेंस अकाउंट में डाल देना चाहिए, उसको किसी भी खाते में नहीं डालना चाहिए। ठीक है, तो आज के एमसीक्यू में मैंने आप लोगों को एमसीक्यू कराए हैं, और वो मिक्स एमसीक्यू हैं। अगर आप लोगों को पसंद आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। बस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।